आपके बयानों को लेकर आप ही को लाइफ थ्रेट रहता है, और खासतौर से ऐसे कट्टर मौलानाओं से। ऐसा एक शांतिपूर्ण समुदाय है जो सच सुनना भी नहीं चाहता, सच पढ़ करके समझना भी नहीं चाहता, सच का सामना भी नहीं करना चाहता है। मेरा मुंह आप बंद करवा दोगे, या मुझे मरवा दोगे, या मेरा सर तन से जुदा करवा दोगे, मुझे गालियां दोगे, मेरा एआई से फोटो बनाओगे, उससे तो आप अपने चरित्र को दिखा रहे हैं कि ये भगदड़ मचा करके, ये प्रोटेस्ट करके, ये सर तन से जुदा का असंवैधानिक नारा लगा करके, या ऐसे असंवैधानिक नात और खरात कि गुस्ताखे रसूल का क्या चाहिए, सच चाहिए। आपके बयानों को लेकर आप ही को लाइफ थ्रेट रहता है, और खासतौर से ऐसे कट्टर मौलानाओं से। क्या वजह है पूरी, कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस पूरी चीजों को? देखिए, होता क्या है कि हमारे देश में कुछ ऐसी कम्युनिटी है, ऐसा एक शांतिपूर्ण समुदाय है जो सच सुनना भी नहीं चाहता, सच पढ़ करके समझना भी नहीं चाहता, सच का सामना भी नहीं करना चाहता है। शांतिपूर्ण को मैं कोट एंड कोट करूं, वही मैं जो मैं समझ रहा हूं वही कह रही हैं बिल्कुल, आप। जो आप समझ रहे हैं, जो देश समझ रहा है, जो दुनिया समझ रहा है, और जो खुद शांतिपूर्ण समझ रहे हैं। जी। मुझे लगता है कि जिन बातों को मैं रखती हूँ वो मजहबी किताब में लिखा हुआ है। जिन हदीसों को बड़े बड़े कारी और मुफ्ती पढ़ते हैं, जिसकी तिलावत हमारे उम्मह और फी सबीलिल्लाह वाले जज्बा कौम वाले करते हैं, मैं उन्हीं की उसी बात को रखती हूँ। और यही रीजन है कि चाहे मेरे ऊपर 5 एफआईआर हो या चाहे 5 लाख एफआईआर हो, मेरी एक ही जवाब होता है मेरा कि मैं कोर्ट में मेरी ही जीत होगी। बिकॉज मैं जानती हूँ कि जब ये मामला कोर्ट तक जाएगा तो उन्हीं हदीसों के रेफरेंस को मैं रख दूंगी और मैं आराम से वहां से सर ऊंचा करके निकलूंगी। अगर मेरी टिप्पणियों पर या मेरी बातों पर इस देश के मोर और लेस 30 करोड़ लोगों को बुरा लगता है, तो मेरे मुंह को बंद करवाने से बेटर होगा कि आप उस वर्जन को, उस वर्सेस को, उस आयत को, उस किताब को आप बैन करवा दो, या तो फिर उस आयत को और उस हदीस को ही बैन करवा दो। मेरा मुंह आप बंद करवा दोगे, या मुझे मरवा दोगे, या मेरा सर तन से जुदा करवा दोगे, मुझे गालियां दोगे, मेरा एआई से फोटो बनाओगे, मेरी माँ को गालियां दोगे, मेरे बच्चे को गालियां दोगे, मेरे परिवार को गालियां दोगे, उससे क्या होगा? उससे तो आप अपने चरित्र को दिखा रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही थी कि जो जैसा होता है वो वैसी ही सोच रखता है। तो व्यक्ति जब अच्छा होता है तो वो अच्छी सोच रखता है, व्यक्ति जब बुरा होता है तो वो बुरी सोच रखता है। तो जब भी कोई शांतिपूर्ण समुदाय का एक तबका निकल करके आता है और मुझे गालियां परोसता है और मुझे बहुत अभद्र शब्दों से नवाजता है, तो मैं समझ लेती हूँ कि ये उसी चरित्र का है और इसको घर से परवरिश भी वैसी ही मिली है जिस वजह से वो बारीकियों में जाना नहीं चाह रहा है। वो जो पढ़ रहा है उसकी छानबीन नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उसको फंडिंग आई है बाहर से तो हम उसी पर कूद लेते हैं, क्योंकि आका को बताना है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आका को बताना है कि आपने पैसा भेजा था तो मैंने अपना काम कर दिया। फिर यही लोग जब कोर्ट पहुंचते हैं तो सर झुका करके चले आते हैं कि वो तो जीत गई, देखो कोर्ट हमारा नहीं है, देखो अदालत हमारा नहीं है, देखो देश की न्यायपालिका हमारी नहीं है, हमारे खिलाफ ये ऑर्डर देती है। अरे भाई, न्यायपालिका ना किसी के पक्ष में होती है ना किसी के खिलाफ में होती है, अदालत सबूतों से चलती है, और सबूत जब व्यक्ति रखता है तो अदालत को मानना पड़ता है जब वो सबूत ऑथेंटिक होता है। मैं बहुत ओपनली कहूंगी अभी आपको, आई रियली वांट टू कन्फ्रंट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अभी जो विवाद मेरे ऊपर चला, अभी भी चल रहा है, मेरे ऊपर एक रेगुलर एफआईआर हुआ है और 2 जीरो एफआईआर हुआ है। स्टिल आई हैवंट गेट एनी नोटिस और समन, अभी तक नहीं मिला है मुझे। अब आप सोचिए कि ये भगदड़ मचा करके, ये प्रोटेस्ट करके, ये सर तन से जुदा का असंवैधानिक नारा लगा करके, या ऐसे असंवैधानिक नात और खरात कि गुस्ताखे रसूल का क्या चाहिए, सर चाहिए, ऐसे नाराओं को सोशल मीडिया पर लगा करके, मुझे बारा कह करके, मुझे गालियां दे करके, आपको क्या मिला? आई एम हियर। किसी ने कहा मैं इजराइल भाग गई, किसी ने कहा बेंजामिन नेतन्याहू मेरा इल्लीगल बाप है, किसी ने कहा मुझे कैंसर हो गया है, मैं डेथ बेड पर हूँ। अच्छा। हाँ, किसी ने कहा कि मेरी 5 शादियां हो रखी हैं, किसी ने कहा कि मेरे अब्बा के साथ मेरे
किसी ने ओके। कहा मैं विडो हूँ, मेरे बेटे के साथ है एंड माय सन इज ओनली 15 ईयर ओल्ड। तो ये सब करके आप कोर्ट का केस जीत गए? नहीं, जीतूंगी मैं ही। क्योंकि जिन हदीसों को आप पढ़ रहे हो, जिन हदीसों का की आप तिलावत कर रहे हो, जिन हदीसों को आप अपने छोटे छोटे बच्चों को मदरसे में सिखा रहे हो, जिन हदीसों को मान करके आप उसको ऑथेंटिफाइड हदीयत बोलते हो, उसी में लिखा हुआ है, उसी में लिखा हुआ है। और एक नहीं, 4-4 हदीसों का हवाला मेरे पिटिशन में मैंने डाला है। तो मैं तो सर उठा करके बाहर निकलूंगी। आपने जो करके दिखाया उससे ये साबित हुआ कि जो एलिगेशन जो शांतिपूर्ण समुदाय मेरे ऊपर लगाते हैं कि आरएसएस मुझे फंडिंग करता है, मैंने मेरे हिंदुओं ने तो कहीं पे प्रोटेस्ट नहीं किया मेरे पक्ष में। हिंदुओं ने तो कोई सोशल मीडिया पे मेरे लिए प्रोटेस्ट का बाहर नहीं निकाला या ज्वार भाटा नहीं लाया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 2 आदमी भी नहीं खड़ा कर पाई अपने पक्ष में बात करने के लिए। आपके पास पैसे थे, तभी आपने पूरे देश में प्रदर्शन कर लिया। मेरे ख्याल से 2 करोड़ रुपए का तो बैनर और पोस्टर छपा है मेरे खिलाफ, मोर देन 2 करोड़। सेकंड थिंग, ये कैसे पता आपको कि 2 करोड़ रुपए खर्च मैं हुए? तो सोशल मीडिया पे इतना तैरी हूँ, इतना तैरी हूँ, इस बार मैंने टीम बना दी कि तो तुम 2 तैरो। करोड़ रुपए की फंडिंग आखिर किसने कर दी? देखिए 2025 में उत्तर प्रदेश के एनआईए के कोर्ट ने बहुत सारे एनजीओस को रडार पे लिया था, जी। आपको याद होगा। और एनआईए के कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट टिप्पणी की थी कि इस एनजीओ के की फॉरेन फंडिंग पे कुछ ना कुछ तो है, जिस पर जो एक बहुत बड़े चर्चा का विषय बना था। हम भी बैठे थे डिबेट पे उस चर्चा को लेकर के। 2022 में आपको याद होगा कि विदेशी फंडिंग पर बहुत सारे यूट्यूब मुस्लिम चैनल्स चल रहे थे, जी। जो बैन भी बहुत सारे हुए थे। कुछ लिबरल हिंदू चला रहे थे और ज्यादातर बेशतर मुस्लिम यूट्यूबर्स चला रहे थे, जो बैन भी हुए थे, जिसमें पाकिस्तान के की बातों को यहाँ पर दर्शाने और बताने की कोशिश की जा रही थी। अभी गुजरात एटीएस ने 8 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें एक मध्य प्रदेश का था और बाकी जो लोग थे वो अलग अलग स्टेट के थे। उनका काम क्या था? जो जैश ए मोहम्मद के अभी गुजरात एटीएस ने अरेस्ट किया, उनका जी। काम क्या था? इस्लामिक रेडिकल प्रीचर को सोशल मीडिया पे वायरल करना। तो जो लोग मेरे कंटेंट को एआई से आधा 8 सेकंड एआई से जनरेट करके जो वायरल किए हैं, उनके स्टेटमेंट को लिया किसने है? एनजीओस ने, मुस्लिम एनजीओस ने, मुस्लिम यूट्यूबर्स ने और मुसलमानों की भीड़ ने। क्यों नहीं आया नेशनल न्यूज पर? मेरे स्टेटमेंट नेशनल न्यूज पे आए हैं कि मैं कोर्ट को सामना करने के लिए तैयार हूं। नोटिस तो आए पहले, लेकिन उन्होंने जो इतनी भीड़ लगाई और इतना खर्च किया, आपको पता है संभाजी नगर से, महाराष्ट्र संभाजी नगर से लोग उठ करके जंतर मंतर आए हैं, पेट्रोल का पैसा फूक करके, फ्लाइट के टिकट करा करके। और मैंने चिट्ठी भेजी संभाजी नगर के सीपी को कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जा सकती कॉम्प्लाई करने के लिए नोटिस। मैं रेसिडेंट हूँ बंगाल की, आप बंगाल भेज दो, मैं कॉम्प्लाई करूंगी। और नहीं तो आप मुझे फ्लाइट के टिकट या ट्रेन के टिकट दो और एक दिन का कोई सस्ता होटल करके दो, तो मैं आऊंगी कॉम्प्लाई करने के लिए। नहीं तो वीडियो पे कर लो मेरे नोटिस को कॉम्प्लाई, बिकॉज आई डोंट हैव मनी। मैं नहीं कर सकती ट्रैवल फॉर नो रीजन। तो ये मुझे शक है कि असामाजिक तत्वों का सामना सिर्फ देश नहीं बल्कि राष्ट्रभक्त और हम जैसी महिलाएं जो स्ट्रांगली अपनी बात को रखते हैं, तो हमें ऑब्स्टिकल्स तो झेलने पड़ते हैं, ऑब्स्टिकल्स का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन असामाजिक तत्व और साथ में विदेशी फंडिंग जो हमारे देश के ताना बाना को, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए जो हो रहा है, वो मैंने अभी प्रैक्टिकली 16 जून से 3 जुलाई तक अपनी नजरों से देखा है।